Hello children, this is the fourth part of the chapter All the World is a Rainbow. So children, in this fourth part we are going to solve all the exercises which are given at the back side of the chapter. Now children, till third video we have finished all the poem, we have had the summary of the poem and the message given by the poet. So all these things are done till third video. Now in this video we will only solve the exercises. So let's get started with the first exercise. So in the first exercise, what we have to do, we have to find out the antonyms of the underlined word. So children, if you see this exercise, there are sentences which have one अंडरलाइंड वर्ड इन ईच सेंटेंस. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें हर लाइन में एक वर्ड है जो कि अंडरलाइंड है. सो हमें उसका एंटोनिम पता करना है. सो द मीनिंग ऑफ एंटोनिम इज ऑपोजिट, यानी ठीक उल्टा. फॉर एग्जाम्पल, हम शॉर्ट का उल्टा हम टॉल कहते हैं, यानी शॉर्ट का एंटोनिम टॉल होता है. फेयर का डार्क होता है. वाइट का ब्लैक होता है. राइट. सो इस तरीके से हमें ठीक इनके ऑपोजिट वर्ड ढूंढने हैं फ्रॉम द गिवन बॉक्स, जिसमें 6 वर्ड्स ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं. सो नंबर 1 सेंटेंस इज द मास्टर वॉज काइंड टू हिज पेट्स. सो द ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम ऑफ काइंड इज, काइंड का उल्टा वर्ड क्या होगा? क्रूल, यानी निर्दयी. सो द मीनिंग ऑफ काइंड इज दयालु. सो दयालु का उल्टा क्या होता है? निर्दयी. और निर्दयी को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रूल. नंबर 2, दिस इज़ अ कॉमन पीस ऑफ ज्वेलरी. अब कोई चीज़ कॉमन होती है यानी बिल्कुल सामान्य होती है. राइट. सो वी हैव टू फाइंड आउट अगेन द ऑपोजिट ऑफ कॉमन. सो कॉमन का मतलब समान, एंड द वर्ड विच इज़ appropriate for this number 2 sentence will be rare. सो कॉमन का मतलब होता है वो चीज़ जो बिल्कुल सामान्य हो, बट रेयर का मतलब होता है जो कि चीज़ बहुत ही अलग हो, डिफरेंट हो, यूनिक हो. राइट. सो द एंटोनिम ऑफ कॉमन इज रेयर. नंबर 3, द टाइगर स्ट्रोल्ड इन द जंगल एट डस्क. नाउ द टाइगर स्ट्रोल्ड इन द जंगल एट डस्क. डस्क का मतलब है व्हेन इट इज़ अबाउट टू बी इवनिंग, जब इवनिंग होने वाली होती, थोड़ा शाम होने वाली होती, या फिर हल्का सा अंधेरा होने वाला होता है. तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मॉर्निंग. सो यहाँ पर अगर हम वर्ड देखें, सो देयर इज़ अ वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम डी जिसको हम कहते हैं डॉन. सो यहाँ पर डॉन हो जाएगा डस्क का उल्टा. नंबर 4 इज़ कैन आई बोरो सम बुक्स. अगेन बोरो मीन्स उधार लेना, किसी से हम कोई चीज़ लेते हैं. राइट. सो इसका ठीक उल्टा क्या होगा? बोरो का मतलब है मांगना किसी चीज़ का, एंड मांगने का उल्टा क्या होता है? अगर कोई हमसे मांगता है तो हम क्या करते हैं? वी गिव समथिंग, वी लेंड समथिंग. तो बोरो का उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेंड, LEND. द नेक्स्ट इज द टीचर कुड नॉट डिसअग्री विद मी. द टीचर कुड नॉट डिसअग्री. डिसअग्री मीन्स असहमत होना, यानी किसी चीज़ से हम सहमत नहीं हैं. तो डिसअग्री का उल्टा क्या हो जाएगा? अग्री. इट्स वेरी इजी. यहाँ से हमें डिस हटा देना है, एंड अग्री वर्ड ऑलरेडी उस हिंट बॉक्स में दिया हुआ है. नंबर 6, इज़ दिस अ डेंजर जोन. तो डेंजर मतलब खतरा, खतरे का उल्टा क्या होता है? सेफ. राइट. तो इज़ दिस अ डेंजर जोन? नो, सॉरी, नॉट नो. यहाँ पर हो जाएगा इज़ दिस अ सेफ जोन. राइट. फिर से देख लेते हैं. द मास्टर, काइंड की जगह हो जाएगा द मास्टर वॉज क्रूल टू हिज पेट्स. नंबर 2, दिस इज़ अ रेयर पीस ऑफ ज्वेलरी. कॉमन की जगह रेयर हो जाएगा. द टाइगर स्ट्रोल्ड इन द जंगल एट डॉन. डस्क की जगह डॉन हो जाएगा. कैन आई बोरो सम बुक्स की जगह हो जाएगा कैन आई लेंड सम बुक्स. नंबर 5, द टीचर कुड नॉट डिसअग्री विद मी. यहाँ पर हो जाएगा द टीचर कुड नॉट अग्री विद मी. नंबर 6, इज दिस अ डेंजर जोन? नो, इज दिस अ safe zone. Now we'll see the next exercise. In this exercise, what we have to do, children, we have to use make and do for the described action. यहाँ पर जो एक्शंस दिए हुए हैं, क्रियाएं दी हुई हैं, हमें उनमें उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको और अच्छे से बताने के लिए डू या फिर मेक को जोड़ना है. ठीक है. अब चिल्ड्रन, आपने देखा होगा
शॉपिंग करना होता है जब हम शॉपिंग करने जाते हैं या फिर कुछ ख़रीदारी करने जाते हैं, तो हम कहते हैं शॉप। आई वेंट टू शॉप, आई वेंट टू मार्केट टू शॉप। ठीक है, अब हम शॉप में अगर ING जोड़ दें तो शॉपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शॉप की जगह पर हम डू शॉपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा हम वर्क भी यूज़ करते हैं WARK, लेकिन हम डू वर्क भी यूज़ कर सकते हैं। स्टडीज़ होता है, हम डू स्टडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम मेक और डू ऐड करते हैं क्रिया के ही, यानी एक क्रिया वर्ब के ही शुरुआत में ऐड करते हैं, उसके पहले ऐड करते हैं, और फिर भी उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता है। नंबर 1 देखेंगे, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। सो यहाँ पर क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्या है, एक नाउन है। तो नाउन को वर्ब बनाने के लिए क्या हम मेक यूज़ करेंगे या फिर हम डू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डू क्लीनिंग एंड वॉशिंग। क्या हो जाएगा, डू क्लीनिंग एंड वॉशिंग। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमें सिंपली ऐड कर देना है जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ इसके ठीक पहले लग जाएगा डू क्लीनिंग, राइट। वेट, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू क्लीनिंग एंड वॉशिंग, राइट। अब नंबर 2 है, अब हर जगह हमें डू नहीं लगाना है, कहीं कहीं पर हमें मेक भी लगाना है। तो चिल्ड्रन, जब हम प्रॉफिट बनाते हैं या अपना भाग्य बनाते हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, मेक फॉर्च्यून और प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है मेक। नंबर 2 में हम क्या यूज़ करेंगे, मेक। सो मेक फॉर्च्यून और प्रॉफिट। तो जब आप एक्सरसाइज को करिएगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर मेक करना है, कहाँ कहाँ पर हमें डू करना है, डू ऐड करना है। नंबर 3 में हमें क्या करना है, अ साउंड और नॉइज़। चिल्ड्रन, ये तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड होता है, हमारी क्लास में हमारे टीचर्स यूज़ करते हैं। शोर मचाना, मेक अ नॉइज़, मेक अ साउंड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मेक अ साउंड और नॉइज़। नंबर 4 में क्या हो जाएगा, अगेन नंबर 4 में भी हमें लिखना है मेक डैमेज टू समवन्स रेपुटेशन। तो यहाँ पर मेक फिर से यूज़ होगा। फिर है सम सीरियस वर्क। तो वर्क के साथ तो बहुत ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं डू। सो डू सम सीरियस वर्क। नंबर 6 में क्या हो जाएगा, अनाउंसमेंट। जब अनाउंसमेंट की जाती है, अगेन ये आपके स्कूल में बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस होता है कि आज हम आपके सामने को अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक सम अनाउंसमेंट्स। यहाँ पर मेक ही यूज़ करेंगे अनाउंसमेंट के लिए। फिर है अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन समवन। सो चिल्ड्रन, जब हम इम्प्रेशन या प्रभाव जमाते हैं किसी पर, तब भी हम मेक ही यूज़ करेंगे। मेक वर्ड यूज़ होगा अ लास्टिंग के पहले। फिर है फूल ऑफ समवन। अगेन जब हम किसी को फूल यानी बेवकूफ़ बनाते हैं तो मेक फुल ऑफ समवन, किसी को बेवकूफ़ बनाना। सो नाउ फिर से देख लेते हैं हमें कहाँ कहाँ पर मेक यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पर डू यूज़ करना है। यहाँ पर हम डू यूज़ करेंगे, यहाँ पर मेक, डी का मतलब डू, एंड मेक का मतलब, एम का मतलब मेक। अगेन मेक, डू, मेक and make, right? Now we'll see the next exercise. So children, in this exercise we will come to know some preposition, and in your previous class you had been taught few preposition in short. So अभी by the time जब तक हम एक्सरसाइज करेंगे we will just see the preposition which are given, जो हमें सामने एक्सरसाइज में लिखे हम उसको देखेंगे। And whenever your syllabus comes, जब जैसे जैसे आपका सिलेबस आएगा, accordingly I'll teach you preposition अगर आपके कोर्स में दिया होगा।
अदरवाइज इन शॉर्ट आई विल टेल यू व्हाट इज़ प्रपोजिशन. सो प्रपोजिशन क्या होता है चिल्ड्रन? प्रपोजिशन इज समथिंग, और प्रपोजिशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. आपने पार्ट ऑफ स्पीच इन बिगनिंग मैंने बताया था व्हेन आई टॉट यू नाउन. तो मैंने बताया था देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट ऑफ स्पीच में कितने 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें एक प्रपोजिशन भी है. तो प्रपोजिशन मीन्स दैट समथिंग या वर्ड, दैट वर्ड विच टेल्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो जो प्रपोजिशन क्या होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह यानी उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति बताता है. जैसे मैंने कहा कि जो स्क्रीन है आपके मोबाइल पर दिख रही है. सो द स्क्रीन इज़ ऑन योर मोबाइल फ़ोन. तो यहाँ पर जो ऑन वर्ड है ये क्या है? प्रपोजिशन है. हम लोग ज़मीन पर बैठे हैं तो वी आर सिटिंग ऑन द फ्लोर. तो ऑन क्या हो गया? ज़मीन पर बैठे, यानी हम लोग की बैठने की स्थिति कहाँ है? ज़मीन पर है. घड़ी दीवार पर है, दीवार पर है तो घड़ी कहाँ पर है? उसकी घड़ी की पोजीशन क्या है? प्रपोजिशन क्या हो जाएगा? पोजीशन क्या हो जाएगा? वॉल पे. ठीक है. तो इस तरीके से हमें कुछ प्रपोजिशन दिए हुए हैं, हमें उनमें से जो करेक्ट प्रपोजिशन है उसको फिलअप करना है इन दीज सेंटेंसेस. सो नंबर 1 देखेंगे पहले. वी आर गोइंग अ फील्ड ट्रिप टुमारो. तो जब हम किसी घूमने के लिए जाते हैं तो हम बेसिकली यूज़ करते हैं प्रपोजिशन ऑन. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑन. Now we'll see. So the preposition will be on. We are going on a trip, on a field trip tomorrow. Number 2, the drive. The drive फ्रॉम माई प्लेस, यानी कहीं से कोई जगह से जब हम निकल रहे हैं, तो कहीं से जब हम कहीं दूर जाते हैं, कहीं से जब निकलते हैं तो यहाँ पर हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे फ्रॉम माई प्लेस टू. अब कहीं से कहीं जाते हैं तो फ्रॉम से अलग होंगे, टू की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर यूज़ होगा टू. फिर टू योर्स टेक्स अ लिटिल. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय 2 hours. तो यहाँ पर हो जाएगा बाय. ना नंबर 3 में क्या प्रपोजिशन यूज़ होगा? कैन आई बाय अ चॉकलेट आइसक्रीम. कैन यू बाय अ चॉकलेट आइसक्रीम किसके लिए? मेरे लिए. मी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब मेरे साथ तो नहीं है, फॉर मी हो जाएगा. अगर विद होता तो विद का मतलब होता साथ में. तो यहाँ पर कोई कह रहा है क्या तुम मेरे लिए चॉकलेट की आइसक्रीम ख़रीद दोगे? तो फॉर का मतलब होता है के लिए. नंबर 4, द डॉग वॉज फ्राइटेंड एंड हिड. जो डॉग था वो डर के मारे कहाँ छिप गया? टेबल के ऊपर छिपेगा तो दिख जाएगा, कहाँ छिप गया? टेबल के नीचे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर 4 में प्रपोजिशन अंडर. फिर आता है नंबर 5, द रैबिट लिव्स इट्स बुरो. सो जो बुरो का मतलब होता है जो बिल होता है रैबिट्स का, तो वहाँ पर रहने के लिए हम मैक्सिमम जहाँ पर परमानेंटली हमारा रेजिडेंस होता है उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं. तो रैबिट जहाँ अपने घर पे रहता है वही परमानेंटली रहता है, तो यहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे. फिर है शी अराइव्ड. अराइव्ड के बाद हमने इन यूज़ करना है. शी अराइव्ड इन माई प्लेस बिफोर टाइम. एट टाइम नहीं यूज़ करेंगे, बिफोर टाइम. एट तब होता जबकि एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता. तो यहाँ पर बिफोर, यहाँ पर लिखेंगे इन एंड हियर वी विल यूज़ बिफोर. फिर है मिड नाइट वी वर ऑल एग्जॉस्टेड. तो रात में हम लोग एग्जॉस्टेड होंगे तो विद मिड नाइट नहीं होगा, यहाँ पर होगा बाय मिडनाइट. बाय मिडनाइट वी वर ऑल एग्जॉस्टेड. नाउ नंबर 8 इज़ माई हाउस इज़ लोकेटेड. माई हाउस इज़ लोकेटेड बियॉन्ड का मतलब तो के परे होता है. दिस बैनर नहीं होगा, ओवर दिस बैनर. ठीक है. सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट एंड चिल्ड्रन टू लर्न
preposition or to remember preposition, you need to just do one thing. जब भी आप कोई वर्ब याद करें उसको हमेशा इस तरीके से याद करें कि कोई सेंटेंस बनाते हुए और डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कौन सी वर्ब के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है। बिकॉज़ कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ जो प्रपोजिशन लगने होते हैं वो ऑलरेडी उस वर्ब के साथ बने हुए आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि होम वर्ड है, ठीक है, अब होम के साथ हमने कोई भी प्रपोजिशन नहीं यूज़ करना है, लेकिन गो के साथ हमेशा हम जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो टू यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से बहुत सारे प्रपोजिशन हैं। सो व्हेनेवर आई टीच यू प्रपोजिशन एज अ मेन टॉपिक देन डेफिनेटली आई विल टीच यू, बिकॉज this is just an exercise which needs to be done in this chapter. So children, saying this, I would say thank you so much. Bye bye and take care.